त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण सफेद घंटाघर के पास पानी की नदियां बहने लगी। वहीं बरसात से सफेद घंटाघर, सुभाष चौक, ईदगाह मोहल्ला, नयाबास व शहर के निचले कई हिस्से पानी से भर गए, जिससे आवागमन करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिले भर में हुई अच्छी बारिश के कारण किसानों के चेहरों पर भी रौनक नजर आई है। तारानगर में भी आज अच्छे दर्जे की बारिश दर्ज की गई। सुबह 7 बजे से शुरू हुई बरसात से किसानों के चेहरे खिल उठे। इस बरसात से खेतों में खड़ी फसल को अत्यधिक फायदा होगा। वहीं बारिश से क्षेत्र के निचले भाग पानी से लबालब हो गए। अंबेडकर सर्किल से साट्यू बस स्टैंड व पुलिस थाना तक मुख्य सड़क मार्ग पानी से जलमग्न हो गया, जिससे दोनों तरफ का यातायात बाधित हो गया। आज सुबह करीबन 6:30-7 बजे से 1-2 घंटा अच्छी बारिश तारानगर क्षेत्र में हुई है। ग्रामीण अंचल के लिए ये खुशी की बात है, खेत खलिहान के लोगों के लिए खुशी की बात है कि अच्छी बारिश हुई है तारानगर क्षेत्र में। परंतु शहरी क्षेत्र में बारिश के कारण काफ़ी समस्याएं पैदा होती है। रो लाइन जो एरिया है वहाँ पानी इकट्ठा होता है। तारानगर क्षेत्र के मुख्य बाजार में भी पानी इकट्ठे होने की समस्याएँ काफ़ी वर्षों से है। नगर पालिका पानी की निकासी के लिए अलर्ट है। ड्रेनेज पर 300 HP की मोटर कंटिन्यू काम कर रही है, पानी निकासी कर रही है। मुख्य बाजार की पानी की निकासी के लिए भी यहाँ नगर पालिका द्वारा अतिरिक्त पंप सेट लगाकर पास स्थित कुएं में पानी डालने की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही पानी की निकासी कर दी जाएगी। चूरू स्थित गासर गांव के पास सीवरेज योजना के ट्रीटमेंट प्लांट में लगे पौंड का आज सभापति पायल सैनी ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश को देखते हुए पौंड के पानी को कम करने के आदेश दिए गए हैं। इस अवसर पर सैनी ने अधिकारियों को गासर गांव के पास खेतों में पानी डालने वाली पाइपलाइन को सही करने के भी निर्देश दिए। चूँकि चूरू शहर के अंदर बारिश जो है वो पिछले 2 दिन से लगातार हो रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से गासर गिनानी व सीवरेज पॉइंट का निरीक्षण किया गया है। गासर गिनानी की जो स्थिति है वो अभी अंडर कंट्रोल है और सीवरेज पॉइंट के अंदर कुछ लाइनें जो क्षतिग्रस्त है उनको दुरुस्त करवाया जा रहा है। एक्शन को निर्देशित कर दिया गया है और जैसे लाइनें दुरुस्त हो जाती है वैसे ही स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगी। अगस्त क्रांति सप्ताह एवं आजादी के अमृत महोत्सव पर होने वाले आयोजनों को लेकर आज रतनगढ़ उपखंड कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। SDM धीरज झाझड़िया की अध्यक्षता एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक हरिप्रकाश इंदौरिया के निर्देशन में हुई बैठक में राज्य सरकार के निर्देशानुसार 9 से 15 अगस्त तक होने वाले 7 दिवसीय कार्यक्रमों के लिए विभागवार जिम्मेदारियां सौंपी गई। SDM झाझड़िया ने बताया कि 9 अगस्त को अगस्त क्रांति सप्ताह का उद्घाटन होगा तथा SDM कार्यालय परिसर से रैली रवाना होकर टाउन हॉल पहुंचेगी, जहां पर हिंद स्वराज अपनाओ, सामाजिक सरोकार बढ़ाओ विषय पर संगोष्ठी होगी। बैठक में समिति के सह संयोजक नवीन वर्मा, विकास अधिकारी दिलीप कुमार, EO डॉक्टर सहदेव चारण सहित कई लोग उपस्थित थे। जिला मुख्यालय पर आज राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रिछपाल सिंह चारण के नेतृत्व में शिक्षक एवं कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम प्रदर्शन कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नवीन अंशदायी पेंशन योजना को रद्द करके पुरानी पेंशन योजना लागू करने, पिछले 1.5 वर्ष का DA एरियर का भुगतान करने, तृतीय वेतनमान के अध्यापकों का स्थानांतरण नीति बनाकर करने सहित कई मांगों का उल्लेख किया गया। इस अवसर पर संघ के जिलाध्यक्ष मातू सिंह राठौड़, सतीश सक्सेना, राजेश सैनी सहित अनेकों शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, DA एरियर का भुगतान करो, DA एरियर का भुगतान करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल राजेलदेसर की ओर से तहसील कार्यालय में आज नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलता, बेरोजगारों को रोजगार न देना, बिजली, पानी, सड़क आदि समस्याओं से अवगत करवाया गया। इस अवसर पर अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय पर कोविड स्वास्थ्य सहायक संघ चूरू का धरना लगातार जारी है। संघ ने धरने के दौरान अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के समर्थन में आज जिला कलेक्टर के सामने अपनी मांगों को पुनः दोहराया। इस मौके पर अकबर खान, अनुज अख्तर, पुनीत स्वामी आदि मौजूद थे। साथियों को नियुक्ति दो,
मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीएचएमओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीएचएमओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कलेक्टर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कलेक्टर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कोविड स्वास्थ्य सहायक संघ कल दिनांक 29/7/2021 से धरने पे है। वैसे धरना तो 23/7/2021 से चल रहा है और कलेक्टर साहब के आश्वासन के बाद हमें 2-3 दिन बीच में रुकना पड़ा कि आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हम जैसे ही 29/7/2021 को धरने पे बैठे तो हमें आश्वासन दिया गया कि CMHO साहब को जयपुर भेज दिया गया है, आपके जो भी कोई आपका लेटर है उसके मार्फत। जबकि मैंने उनको अवगत करवाया कि जिस लेटर की वो बात कर रहे हैं वो लेटर मैं आज से 3 दिन पहले प्रमुख शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन साहब को खुद दे के आया हूँ। इनका जो भेजा गया CMHO के द्वारा लेटर है वो और उसका जवाब हमारे पास भी है। इनका दिया गया लेटर भी हमारे पास है और इनको जिस जवाब की इंतज़ार है वो भी मैं प्रमुख शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन साहब को दे के आया हूँ। जबकि मैंने जब कलेक्टर साहब को लेटर दिखाया कि ये लेटर आपने भेजा है और इसका ये जवाब है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है। मैंने कलेक्टर साहब से जब विनती की कि आप पर्सनल इस लेटर का जवाब अब प्रमुख शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन साहब से मंगवाइए, तो उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया कि अभी मैं CMHO साहब को फ़ोन करता हूँ, ये कल की बातें हैं और शाम तक हम आपको जवाब देंगे। 29/7/2021 की बातें हैं ये। 29/7/2021 का दिन बीत चुका है, आज तारीख 30/7/2021 है। कल शाम तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। अगर आज हमें हमारी मांगों का निस्तारण नहीं होता है, क्योंकि इस भर्ती की 31 तारीख लास्ट है, कल सैटरडे संडे है, तो हम अब मजबूरन भूख हड़ताल पे बैठेंगे और इसकी जो भी कोई जिम्मेवारी होगी, जो भी कोई अनहोनी होगी, उसके जिम्मेवार कलेक्टर साहब होंगे। 20 दिन से हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, 8-10 बार हमने ज्ञापन दे दिया है, धरने की भी हमने 3-4 बार और हमने रिसीव्ड भी ले रखी है। 144 के अंदर एक बात बताइए, इधर नागौर के अंदर, बाड़मेर के अंदर आरक्षण में लिस्ट निकालने के बाद जब उनके अंदर SC/ST के पदों को भर दिया गया, आरक्षण वाले पदों को भर दिया गया, तो इन कलेक्टर साहब को क्या दिक्कत है? हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए, वरना हम धरने पे बैठेंगे। और बीकानेर के अंदर, नागौर के अंदर सब पद भर दिए, वहाँ पद क्या आरक्षण के बाद नहीं थे? इन चीज़ों के बारे में भी हमने कलेक्टर को अवगत करवाया और कलेक्टर साहब ने हमें कल तक जवाब नहीं दिया है। अब मजबूरन हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। मैं अकबर खान तारानगर से और मैं अपने 5 प्रतिनिधिमंडल के साथ उनसे कल मिला हूँ। मजबूरन हमें आज से या सुबह से भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। इसके अंदर जो भी कोई अनहोनी होती है उसके जिम्मेदार कलेक्टर साहब होंगे। सहायक जो हैं 23 जुलाई से अपनी वाजिब मांगों के लिए धरने पर बैठे हैं और जिला प्रशासन की हठधर्मिता के कारण इस बारिश के मौसम में जो बेरोजगार साथी हैं और कोविड जैसी महामारी, एक तो सरकार जो है सब प्राथमिकताओं को छोड़कर कोविड से नियंत्रण के लिए सब प्रकार की सुविधाएं जनता को मुहैया करा रही है और हमारे साथी बहुत कम मानदेय के ऊपर कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवाओं में इन्होंने आवेदन किया गया था और कुछ लोगों को नियुक्ति दे दी। जो वंचित साथी हैं उनको जिला प्रशासन के द्वारा नियुक्ति नहीं दी गई है। यदि कल तक इनको नियुक्ति नहीं दी जाएगी तो अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से स्वास्थ्य सहायकों के साथ रहेगा और इस आंदोलन में जो भी कोई जनहानि होगी या कोई अनहोनी घटना होगी उसके लिए जिला प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा। यदि कोई भी लाठी पड़ेगी तो पहले महासंघ के साथियों को पड़ेगी, उसके बाद में इनके ऊपर पड़ेगी। महासंघ का समर्थन इनके साथ है। स्वायत्त शासन व संसदीय मंत्री शांति धारीवाल का आज जयपुर से बीकानेर जाते समय रतनगढ़ के एक निजी होटल पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर धारीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के कुशासन से मोह भंग हुई जनता को राज में भागीदारी दी जाएगी तथा कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, युवा कांग्रेस प्रदेश संयोजक सोशल मीडिया रामवीर सिंह रायका सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। चूरू के अगुणा मोहल्ला स्थित सचियाय माता मंदिर के भक्त समाजसेवी राजेंद्र सिंधी के 65वें जन्मदिन पर आज मंदिर परिसर में राजश्री सिंधी की प्रेरणा से 65 तुलसी के पौधे वितरित किए गए।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चिकित्सक डॉक्टर ML श्यामसुखा, चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी, तेरापंथी सभा के अध्यक्ष छतर सिंह डागा आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभापति सैनी ने कहा कि इस प्रकार जन्मदिन के अवसर पर वृक्ष वितरण का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। वर्तमान समय में वृक्षों को अधिकतम लगाने की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे। आज पधारे हुए महानुभाव, भाइयों, माता और बहनों, आज मेरे जन्मदिन पर आप लोग सब आशीर्वाद देने, शुभकामना देने पधारे हैं। सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। और मेरे छोटे भाई घेवर के पोते, मेरा पोता, उसका भी आज प्रोग्राम किया है मैंने। मेरे पोते को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ और मेरे पोते को आशीर्वाद देते ये कह रहा हूँ कि मेरा पोता राजू दादा जैसे व्यवहारिक बने, प्रतिभावान बने और सिंघी परिवार का नाम करे, यही मेरी शुभकामना है पोते के। सरदार शहर राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन की ओर से आज उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर कोविड-19 सहायक के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार की ओर से जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत कोविड-19 सहायक की भर्ती की गई थी। इस दौरान स्वास्थ्य सहायकों ने घर घर जाकर सर्वे किया तथा मरीजों को चिन्हित कर दवाइयों के किट वितरित किए। इस अवसर पर हरीश धोलपुरिया, सुरेंद्र जोशी, जितेंद्र रेगर आदि उपस्थित थे। 18 जुलाई को रतनगढ़ से गांव हरदेसर भात भरने जाते समय पिकअप का टायर फटने से हुए हादसे में घायल 50 वर्षीय व्यक्ति की गुरुवार की देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर लियाकत अली आज बीकानेर पहुंचे तथा मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। प्रकरण के अनुसार गोरी सरियों की ढाणी निवासी विजय कुमार मोहनलाल 18 जुलाई को हरदेसर अपने बहन के बेटे की शादी में मायरा भरने के लिए परिजन व अन्य लोगों के साथ पिकअप से सवार होकर जा रहे थे कि नेशनल हाईवे 11 पर होटल हवेली के पास टायर फटने से पिकअप पलटी खा गई थी।